ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम निर्जला एकादशी पर किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए इस विषय में जानेंगे। विष्णु जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। निर्जला एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह वर्ष की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के। इस दिन उपवास करने वाले भक्त पूरा दिन जल भी ग्रहण नहीं करते और पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति से व्रत का पालन करते हैं। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि जो भक्त वर्ष भर की एकादशियों का पालन नहीं कर पाते, यदि वे केवल निर्जला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं तो उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन पूजा, उपवास और दान के विशेष नियम भी बताए गए हैं। इनमें से दान को सबसे महत्वपूर्ण और पुण्यदायक माना गया है। दान का महत्व है। हिंदू धर्म में दान को धर्म, मोक्ष, पुण्य और पापों के प्रायश्चित का माध्यम माना गया है। खासकर एकादशी जैसे पवित्र अवसरों पर किया गया दान अनंत गुना फल देता है और जो निर्जला एकादशी पर किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। 2025 में इस एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार 6 जून को रात 2:15 पर एकादशी तिथि आरंभ होगी और यह तिथि अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसीलिए एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत पारण 7 जून को होगा। तो चलिए भक्त जने, आज अब जानते हैं कि इस दिन आप किन किन चीज़ों का दान करें। निर्जला एकादशी पर किया हुआ जो दान होता है वह बहुत फलदायक होता है। जल से भरा हुआ घड़ा जल दान करने पर निर्जला एकादशी को सबसे स्वच्छ माना और सर्वोच्च माना गया है। इस दिन जल से भरे हुए मिट्टी के घड़े में तुलसी का पत्ता, आम के पत्ते या लाल कपड़ा बांधकर दान किया जाता है। इससे प्यासे को जल देने का पुण्य मिलता है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है और उसके किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। वस्त्र दान, जो कपड़े का दान है, इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषकर सफ़ेद वस्त्र या गर्मियों के हल्के वस्त्र भी जो सूती के होते हैं वो देने चाहिए। इस दिन वस्त्र दान करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन आप छाता, चप्पल और पंखा भी दान कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में इन वस्तुओं को दान की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए इनका दान विशेष रूप से फलदायक होता है। इससे गर्मी में पीड़ित लोगों को राहत मिलती है, जिससे दान करने वाले के घर में शीतलता और सौभाग्य बना रहता है। इस दिन आप अन्न और फल का दान कर सकते हैं, जो बहुत ही पुण्यकारी होता है। चना, गेहूं, चावल, मूंग, फल और कुछ खाद्य पदार्थ ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। अन्न का दान करने से व्यक्ति को कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। घर की जो दरिद्रता है
वह समाप्त हो जाती है। उनके देवता और पितर भी प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद उनको हमेशा मिलता रहता है। घी, शक्कर, गुड़ का दान, ये वस्तुएं शरीर को ऊर्जा देती हैं और ख़ास तौर पर गर्मियों में बहुत उपयोगी भी होती हैं। इनका दान भी विशेष माना गया है। इससे जीवन में मिठास बनी रहती है और व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है और देवताओं की कृपा उन पर बनी रहती है। तुलसी का पौधा और बेलपत्र का दान। जैसे तुलसी और बेलपत्र धार्मिक महत्व अत्यंत उच्च है। इनका दान करने से पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घर में शांति और समृद्धि आती है। ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। रोग, शोक आदि सभी चीजों से मुक्ति मिलती है। चंदन, इत्र और सुगंधित वस्तुएं। इस दिन चंदन या सुगंधित द्रव्य दान करना उत्तम माना गया है। ये वस्तुएं देव पूजन में भी बड़ी उपयोगी होती हैं। पवित्रता की अनुभूति होती है और जो मानसिक तनाव है वह दूर रहता है। अब पूजन सामग्री भी ले लीजिए, जैसे कपूर है, अगरबत्ती, दीपक, रोली, कुमकुम आदि पूजा सामग्री का भी दान किया जा सकता है। और जो विशेषकर से लोगों को जिन्हें ये उपलब्ध नहीं है, इससे धर्म और भक्ति की भावना बढ़ती है। भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। अगले जन्म में धर्मात्मा जीवन प्राप्त होता है। अब इस दिन जैसे किताब है या धार्मिक ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, रामचरितमानस आदि ग्रंथों का दान भी उत्तम बताया गया है। इनके दान से ज्ञान और विवेक में वृद्धि होती है। घर में आध्यात्मिकता का वातावरण बना रहता है। शिक्षा और विद्या में सफलता मिलती है। अब शीतल पेय, जैसे निर्जला एकादशी पर शीतल पेयों का दान अत्यंत शुभ माना गया है। यह दान लोगों को गर्मी से राहत देता है, शरीर को ठंडक और पोषण दोनों प्रदान करता है। सड़क के किनारे या मंदिर के पास पेय जल सेवा केंद्र लगाएं। बेल का रस, गुलाब शरबत, खसरस शरबत आदि का दान अवश्य करना चाहिए। अब धार्मिक दृष्टि से तांबे का पात्र का दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। यह आयुर्वेदिक रूप से भी लाभदायक होता है। इसका जल स्वास्थ्य वर्धक होता है। तांबे और पीतल के पात्रों में जल भरकर तुलसी पत्ता डालकर दान करना चाहिए। गाय का चारा और गौ सेवा। इस दिन गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है और निर्जला एकादशी पर तो गौ सेवा करना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है। गौ माता को अन्न देने से समस्त देवताओं की से तृप्ति मिलती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हरा चारा, गुड़, चोकर गाय के लिए लड्डू बनाकर गौशाला में दान करना चाहिए। और दान करते समय इन बातों को तो अवश्य ही रखना चाहिए ध्यान में कि जो दान होता है वह सच्चे मन से और निस्वार्थ भावना से करना चाहिए, तभी उसके फल की प्राप्ति होती है। पात्र व्यक्ति को दान करना चाहिए, जैसे ब्राह्मण, साधु, संत, जरूरतमंद, विधवा, अनाथ या कोई वृद्ध व्यक्तियों को दान करें। अपवित्र या उपयोग में न आने वाली वस्तुएं दान ना करें। ऐसा करने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा बल्कि दोष और आप पर लग जाएगा। दान का सर्वोच्च समय सूर्य उदय से दोपहर तक होता है और दान देने से पहले भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और दानकर्ता का नाम, गोत्र आदि बोल कर दे। दान के साथ किसी का अपमान न करे, ना अहंकार में दान दे। दान देने से पहले वस्तु की शुद्धता और उपयोगिता पर भी जरूर ध्यान दे। संभव हो तो स्वयं ही दान दे, किसी अन्य से दान न करवाएं। और निर्जला एकादशी पर
कौन कौन से लाभ होते हैं दान करने से, तो समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं और दान करते हैं तो आपको सभी एकादशियों का फल मिल जाता है और इससे मन और स्वस्थ जो होता है शुद्ध होता है। मृत्यु के उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण और महाभारत में भी लिखा गया है कि मनुष्य दान करने से ही विशेष पुण्य मिलता है। भीमसेन ने श्री व्यास जी के कहने पर निर्जला एकादशी का व्रत किया था, क्योंकि उन्होंने कभी व्रत नहीं किया था। इसीलिए उनसे कहा था कि आप साल में एक जो निर्जला एकादशी का व्रत होता है उसको अगर आप करोगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, चाहे आप साल के आने वाले किसी एकादशी के व्रत को धारण मत करना, पर इस व्रत को जरूर धारण करना। प्रिय भक्तजनों, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय विष्णु जी महाराज, तेरी सदा ही जय हो।